दैनिक निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। और खबर है दोस्तों कि आरएसएस ने बीजेपी को नसीहत की है। और क्या नसीहत की है इस खबर में उसी के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह की ये खबर है उससे अब साफ जाहिर होने लगा है कि कहीं ना कहीं जो अब परिणाम चुनावों के सामने आ रहे हैं उससे अब आरएसएस भी घबराती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी है। और उस नसीहत में उन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नसीहत की है। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा है, यानी इनकी जो मुखपत्रिका होती है उसमें जो ऑर्गेनाइजर है उसने लिखा कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है, तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफ़ी नहीं है। यही नहीं, इस संपादकीय के जरिए संघ ने कर्नाटका में भाजपा की हार का कारण भी बताया है। यानी अब पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जो ये चुनावों के परिणाम पिछले दिनों सामने आए हैं, हिमाचल का चुनाव हो या कर्नाटका का चुनाव हो या कहीं कहीं उपचुनाव हुए कई राज्यों में, उनके जो परिणाम सामने आए हैं उससे अब कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है आरएसएस को कि केवल और केवल हिंदुत्व की राजनीति या मोदी को चेहरा बनाकर सभी इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। या उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि कब तक मोदी मैजिक चलेगा। यानी उन्होंने अब पूरी तरह इस बात को स्वीकार कर लिया कि मोदी मैजिक ख़त्म हो चुका है। और एक चीज़ और दिलचस्प है इसमें, उन्होंने साफ तौर पर माना है कि भ्रष्टाचार इन चुनावों में यानी कर्नाटका के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से भाजपा की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि कर्नाटका में जो भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार के द्वारा किया गया था वो भी वहां भाजपा की हार का एक कारण बना है। तो अमर उजाला की रिपोर्ट है दोस्तों, अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान शामिल है। मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है और तेलंगाना में भी बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। यानी इन 5 राज्यों में केवल एक राज्य में भाजपा की सरकार है, वो भी ज़बरदस्ती की इसलिए है दोस्तों कि जिस प्रकार से वहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जो वर्तमान में अभी भाजपा की सरकार है, तो जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ पर उसको गिराकर विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए वहाँ पर भाजपा ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो अगर वो भी वहाँ पर नहीं होता तो इन 5 राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी की सरकार नहीं होती। अब केवल वो जोर ज़बरदस्ती की सरकार एक राज्य में है और आने वाले दिनों में वहाँ पर चुनाव है इन्हीं 5 राज्यों के अंदर। तो इसको लेकर अब चिंता जाहिर है कि होनी एक स्वाभाविक है, क्योंकि परिणाम जो अभी सामने आए, लोग त्रस्त हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। इतने मुद्दे जनता के विपक्ष के पास हैं कि अगर वो इन मुद्दों को ज़मीन पर सही से लेकर जनता के बीच में गए तो कहीं ना कहीं भाजपा का सत्ता में वापसी करना असंभव हो जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या अपनी एकजुटता दिखा पाएगा लोकसभा के चुनाव में, या जहां जहां पर विपक्ष राज्यों के क्षेत्रीय दलों के हिसाब से मजबूत है, क्या वो अपने ज़मीनी मुद्दे जनता के सामने लेकर चुनाव में आ पाएगा या उनको सही से इस्तेमाल कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल भाजपा और आरएसएस में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, घबराहट एक तरह से कह सकते हैं हो चुकी है इन चुनाव परिणामों के बाद। आगे क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भाजपा को क्यों ऐसी नसीहत दी 2024 चुनाव से पहले, इसके सियासी मायने क्या है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार का विश्लेषण किया। उन्होंने विश्लेषण किया उस पूरी हार का कि किस वजह से क्या कमी रही जो वहां पर भाजपा चुनाव हारी। संपादकीय ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने लिखी है। इसमें कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया गया। कहा गया कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा। यानी 14 मंत्री वहां पर चुनाव हार गए, ये एक चिंता का विषय है। संपादकीय में आगे लिखा है कि जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को न्यूनतम कर दिया जाता है
और चुनाव अभियान में स्थानीय स्तर पर रखा जाता है, चुनाव के जो मुद्दे होते हैं उनको रखा जाता है, तो कांग्रेस को फायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर में एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि परिवार द्वारा संचालित एक पार्टी ने भी एक चेहरा या लोगों को एकीकृत करने की कोशिश की है और 2018 की चुनाव की तुलना में उन्हें 5% अधिक वोट मिले हैं। तो आगे लिखा गया है कि केवल पीएम मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के बल पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। भाजपा को स्थानीय स्तर पर नेताओं को आगे लाना होगा, केंद्र से तालमेल बिठाकर काम करना होगा, सभी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिल सकती है। यानी इस संपादकीय में इन्होंने साफ तौर पर आरएसएस ने मान लिया है कि मोदी मैजिक अब नहीं चल सकता और ज़्यादा इसको नहीं चलाया जा सकता, नहीं खींच सकते, क्योंकि उब चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग ये सब चीज़ें सुन सुनकर। मोदी मैजिक और हिंदुत्व का जो मुद्दा बनाया जाता है, जिसकी बात इस मुखपत्र में भी कही गई है कि वो नहीं चल सकता, क्योंकि दोस्तों कर्नाटका का जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा ने किसी भी मुस्लिम नेता को विधानसभा लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था भाजपा की तरफ से। तो ये भी एक हिंदुत्व के एजेंडे में ही शुमार है। तो इसको लेकर भी अब आरएसएस समझने लगा है कि ये भी कहीं ना कहीं अब चुनावी जीत में अखरने लगा है, इस प्रकार का जो मुद्दा है। तो इससे भी बचने की कोशिश अब भाजपा को उन्होंने नसीहत की है कि इससे भी बचने की कोशिश करें और स्थानीय नेताओं को आगे लाएं। तो ये एक नसीहत है या एक लताड़ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।